जिस रिश्ते में हम पार्टनर को बार बार खोने से डरते हैं वो रिश्ता एक दिन हमसे दूर चला जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि जिस रिश्ते को हम जितना सीरियस लेते हैं वो रिश्ता उतना ही हमसे दूर चला जाता है। वो इंसान उतना ही हमसे दूर चला जाता है, हम जितना उसके पीछे दौड़ते हैं वो इंसान उतना ही हमसे दूर चला जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं, जो मल्टीपल रिश्तों में रहते हैं, लेकिन जिस रिश्ते में वो ज्यादा सीरियस होते हैं वहां से पूरे तरीके से तोड़े जाते हैं। उनको हर्ट किया जाता है उन रिश्तों में। वो बार बार चिल्लाते हैं, बार बार रोते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर इस बातों का असर नहीं होता है। उस इंसान के सामने जाकर रोते भी हैं, उस इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाते भी हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप पार्टनर को खोने से डरते हैं तो बस ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस वीडियो में जो साइकोलॉजी बताई जाएगी, आज के बाद आप उस पार्टनर को कभी खोने से नहीं डरेंगे। अगर आप उस पार्टनर को खोने से डरोगे तो रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। बस ये ध्यान रखना कि रिश्ते को आपको थोड़ा सीरियस लेना है और रिश्ते में ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा ब्रदर, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। एक बात का और ध्यान रखना, आप सोचकर भी चाहे आप जितना रिश्ते में दौड़ लीजिए, नहीं संभाल सकते। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने जिन रिश्तों को आप संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाने की कोशिश करते हैं और जिन रिश्तों के लिए आप रात दिन दौड़ा दौड़े फिरते हैं, वो रिश्ता नहीं बच पाता। जिन रिश्तों के लिए आप सामने वाले इंसान से लड़ने लगते हैं, अपने हस्बैंड से लड़ने लगते हैं, अपनी वाइफ से लड़ने लगते हैं, जिन रिश्तों के लिए आप इमोशनली अपने आप को बिछा देते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्या करोगे? उस इंसान को रोक लोगे? उस इंसान को संभाल लोगे? बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं उस इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना, तो ये वीडियो आपके लिए मैंने बताया है बेहतर होगी। और हाँ, काउंसलिंग बुक करा लेना, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और उस इंसान को रिग्रेट फील हो 100% होगा भाई। समझ रहे मेरी बात को? और हाँ दोस्तों, अगर आप, मैंने बताया है कि बात करना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। दोस्तों, जिस रिश्ते को हम संभालते संभालते थक जाते हैं और उस रिश्ते में हमें डर लगने लग जाए कि यार पता नहीं पार्टनर हमारे पास रहेगा या छोड़कर जाएगा, ये जो डर होता है, यही डर आपको उधर पैदा करना है। जो डर आपके अंदर है ना प्रेजेंट में, ये डर आपको उधर पैदा करना है भाई। अगर आप ये डर उधर पैदा कर पाए तो रिश्ता 100 के 100% बेहतर हो जाएगा, रिश्ता 100 के 100% अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये डर पैदा कैसे होगा? इस डर को आपको संभालना पड़ेगा, इस डर को बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सब कर पाए, यकीन मानिए पार्टनर को एहसास होगा और पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, लेकिन सर मुझे क्यों डर हो रहा है उस इंसान को खोने से? एक्चुअली ब्रदर, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था अभी 2-4 दिन पहले। ये लड़की मेरे पास आती है, इसने कहा कि सर जिस लड़के ने मुझसे प्यार किया है और मैंने उससे प्यार किया है, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही। लड़की की एज कम है, देखने में ज्यादा सुंदर नहीं है और फैमिली बैकग्राउंड से भी जीरो है उस लड़के की अपेक्षा। फैमिली बैकग्राउंड से जीरो है, उस लड़के की अपेक्षा पूरे तरीके से जीरो है। लेकिन उस लड़के के लिए मरी जा रही थी, उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा था, उसके लिए टाइम बिल्कुल रात दिन अवेलेबल रहती थी। जब भी देखा जाता वीडियो कॉल, जब भी देखा जाता नॉर्मल कॉल, जब भी देखा जाता व्हाट्सएप कॉल, जब भी देखा जाता चैट कर रहे हैं दोनों। चीजें इतनी बढ़ गई, इतनी गहरी हो गई कि रिश्ता ही जीरो हो गया। सामने वाले इंसान को समझाया गया, सामने वाले इंसान को मनाया गया, लेकिन कोई असर बातों का नहीं हुआ। मैंने इसको कहा कि आप कम से भी कम 1 सप्ताह तक इस बंदे को एक साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। मैं बताता हूँ खोने का डर कैसे निकलता है और रिश्ता कैसे बेहतर होता है। ये थोड़ा डीपली समझना है जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये पहला पॉइंट है, खोने का डर कैसे खत्म करें।
अब मैंने कहा कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप इसको दीजिए, ये आपको कॉल करे या आपको मैसेज करे, रिसीव मत करना। 3 दिन बीते और उसके बॉयफ्रेंड का इसको कॉल आ जाता है, और जब कॉल आ जाता है तो दोबारा चीज़ें दोबारा ऐसी ही बन जाती है, जो ब्रेकअप में थी चीज़ें, वो दोबारा वैसी ही हो जाती है। लेकिन अब की बार चीज़ें कुछ अलग हुई, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ी गहरी बात है, जो सुनकर मैं भी हैरान हुआ। मेरी आज उस लड़की से बात हुई, उसने कहा कि सर मैं उस लड़के से अब प्यार नहीं करती। मैंने कहा कैसे भाई? आप तो उसके लिए मरे जा रहे थे, आपका उसके बिना मन ही नहीं लग रहा था, आप तो उसके बिना एक पैर भी नहीं चल पा रहे थे। कि नहीं सर, मैं उस लड़के से अब प्यार नहीं करती। मैंने कहा ये 5-6 दिन में कैसे प्यार खत्म हो गया? उसने कहा सर बस खत्म हो गया। मैंने कहा तो अब क्या करोगे? उसने कहा कि सर एक्चुअली मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, अब मुझे तो काउंसलिंग करनी होती है, लोगों को एडवाइस देनी होती है। भाई जिस लड़के का मैं रिलेशनशिप सही करता हूँ, जिस लड़की का, उससे मुझे थोड़ी बात करनी होती कि भाई कैसे सही हुआ है, कैसे चीज़ें बिगड़ी हैं, कैसे आपका उससे अट्रैक्शन खत्म हुआ है, वो एक बार मुझे बताइए। अब इसने जो बात कही ब्रदर, मैं थोड़ा हैरान हुआ। इसने कहा कि सर ये जो लड़का है, इसमें बचपना है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बचपना कैसे? कि जब भी मैं इससे बात करती हूँ तो ये एक शब्द बोलता है कि यार मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जो बंदा पैसे से फेल नहीं है, जो बंदा टाइम से फेल नहीं है, जो बिजनेस से फेल नहीं है, जिसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सुंदर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो बंदा इसके सामने बार बार ये कहता है कि मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज बाबू एक बार बात कर लो, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूं, एक बार वीडियो कॉल कर लो। जब किसी इंसान को ये चीज बोली जाती है, किसी इंसान को ये शब्द बोले जाते हैं, तो सामने वाला इंसान समझ जाता कि भाई पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, इसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, इसकी लाइफ में कोई भी तरीका नहीं बचा है। अब ये चीजें जब इसको कही जाती है, इसने कहा कि सर अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे इरिटेट करने लगा है। ये वही लड़का है जिस लड़के के लिए इसने 3 दिन रोटी नहीं खाई थी लड़की, इसने खाना नहीं खाया था भाई 3 दिन तक। अब यही लड़की कह रही है कि मैं सर उस लड़के से बात तक नहीं करना चाहती। उसने कहा कि सर मैं अब दूसरे टॉपिक पर बात करूंगी, इस टॉपिक पर नहीं बात करना चाहती। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता था, लोग हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन खोने का डर तब पैदा होता है जब हम बेहतर होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बेहतर नहीं हैं और अपने आप को आपने बेहतर नहीं बनाया, तो सीधी सी बात, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए खोने का डर कुछ नहीं होगा, खोने का डर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप बेहतर है ही नहीं, आप उस लायक है नहीं। अगर आप उससे भी बेहतर हैं, उससे भी बेहतर इंसान है, तो उस इंसान को 100 के 100% खोने का डर होगा। वो इंसान 100 के 100% आपके लिए रोएगा, वो इंसान 100 के 100% आपके लिए तड़पेगा, लेकिन कैसे, ये भी तो चीज समझनी पड़ेगी ना। अगर आप इन चीजों को समझ पाए और ये चीजें डीपली कर पाए, तो उस इंसान के मन में आपको खोने का डर पैदा करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई काउंसलिंग से जो एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, वो मैं आप तक शेयर करता हूं। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के, मैरिटल के, लाइफ के, रिलेशनशिप के, सब तरीके के आते हैं। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई जिस इंसान के लिए आप ज्यादा सीरियस हो जाओगे, अभी मैं क्या एक्स्ट्रा मैरिटल की काउंसलिंग कर रहा था, ये लड़का बड़ा डिप्रेशन में था, और मैं काउंसलिंग इस लड़की की कर रहा था। दोनों की लाइफ बड़ी बेहतर है। अभी मैं लगभग 6 महीने पहले मैंने इस लेडीज की काउंसलिंग की थी। उस समय ये लड़की उस लड़के के साथ बड़ी सीरियस थी, इसको इनसिक्योरिटी नहीं होती थी, लेकिन प्रेजेंट में इस लड़की को उस लड़के से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, उस रिश्ते को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी होती है। क्यों, आप जानते हैं क्यों? वो इसलिए हो रही है कि लड़का इस लड़की के लिए पहले सीरियस नहीं था, ये लड़की सीरियस थी, लेकिन बीच में इस लड़की ने सीरियस होना बंद कर दिया था। वो लड़का रात दिन कॉल इसको करता था, रात दिन मैसेज इसको करता था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रेजेंट में ये लड़की परेशान हो रही है। कैसे? ये जो लड़का है, ये पूरे तरीके से
थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। और थर्ड पार्टी जब रिलेशनशिप में होती है तो हम उसकी ज़्यादा और तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हमारा पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है तो हम और ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं भाई, और ज़्यादा हम उसके बिना परेशान हो जाते हैं, और उसके बिना बिल्कुल हमारा मन नहीं लगता है। और हैरानी की बात ये होती है कि हम उस इंसान को समझाते हैं, हम उस इंसान को मनाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आपने इस रिश्ते में अपने आप को पूरे तरीके से बिछा दिया है। क्या करोगे अब? रिश्ता खोखला और खोखला हो जाएगा। आया समझ आपको? अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जो मैं आपको बता रहा था पहले, इस जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, आज प्रेजेंट की कंडीशन इस लड़की की ये है कि लड़की इसके लिए परेशान है, क्योंकि इस लड़की ने अपने ऊपर ध्यान ना देकर सारा ध्यान उसी के ऊपर रखा है। बीच में इसको मैंने कुछ समझाया था तो दोबारा चीजें वही बिगड़ गई, और दोबारा बिगड़ गई, रिश्ता बहुत खोखला हो गया। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार किया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, मैंने उस इंसान से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मैंने उस इंसान को बहुत संभालने की कोशिश की है लेकिन कुछ भी नहीं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सीधी सी बात है, आप रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे, सीधी सी बात है, उस रिश्ते को आप नहीं बचा पाएंगे। आया समझ आपको? आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर उस इंसान के मन में खोने का डर होना चाहिए। भाई एक बात बताइए, अगर आप उस इंसान के मन में खोने का डर पैदा करना चाहते हैं तो आपको एक अट्रैक्टिव बंदा बनना पड़ेगा भाई, एक अट्रैक्टिव इंसान बनना पड़ेगा। जब तक आप अट्रैक्टिव इंसान नहीं बनेंगे, जब तक आपके अंदर अट्रैक्शन पैदा नहीं होगा, तब तक आप उस रिश्ते को संभाल ही नहीं सकते। समझ आए आपको मेरी बात? अट्रैक्टिव इंसान आपको बनना पड़ेगा। और आप क्या करते हैं, जैसे आप रिश्ते में आते हैं तो आप अपने आप को ही भूल जाते हैं, जैसे आप रिश्ते में आते हैं तो आप अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, जैसे आप रिश्ते में आते हैं तो अपने फिटनेस को भूल जाते हैं। वजन बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, वजन घट रहा है तो घट ही रहा है, आपको कुछ पता नहीं रहता। वजन क्यों घट रहा है? क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तो सामने वाला इंसान आपकी लाइफ से भाग रहा है। तो आपका काम होता है इंप्रूवमेंट। आपको बेहतर अपने आप को बनाना पड़ेगा, कैसे भी करके, किसी भी फील्ड में। फिजिकली आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, और मेंटली आपको अपने ऊपर बेहतर ध्यान देना पड़ेगा, और इमोशनली तो देना ही पड़ेगा। अगर आप इमोशनली अपने ऊपर ध्यान दे पाए, इमोशनली आप अपने आप को संभाल पाए, तो रिश्ता 100 के 100% बेहतर हो जाएगा ब्रदर। ये बात ध्यान रखना। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है लेकिन मैं उस इंसान को नहीं संभाल पाता। मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है लेकिन मैं उस इंसान को नहीं संभाल पा रही हूँ। एक बात का और ध्यान रखना, आपने उसके मन में खोने का डर भी तो पैदा करना है ना। भाई एक बात बताइए, अगर कोई इंसान बेहतर होता है तभी तो खोने का डर पैदा होगा। अब मान लीजिए 2 फोन है मेरे पास, ये दोनों मोबाइल हैं, एक पुराना है एक नया है। समझ रहे मेरी बात को? अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, एक पुराना है मोबाइल, एक नया है। अगर इसमें से एक पुराना मोबाइल मेरा खो जाए और नया खो जाए, दोनों में से किस मोबाइल के खोने का ज्यादा दुख मुझे होगा? आईडी से बताना। मुझे उस मोबाइल के खोने का ज्यादा डर होगा जो नया है। आपके रिश्ते को ज्यादा समय हो गया है लेकिन आप उस रिश्ते में वो इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाए, वो अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पाए, ताकि सामने वाले इंसान को आपसे दूर जाने के बाद एहसास हो। सबसे पहली बात, अगर आप बहुत टाइम सामने वाले इंसान को दे रहे, कम कर दीजिए। ज्यादा टाइम अपने आप को देना है। कोशिश करो अपने फेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे, उससे भी ज्यादा कोशिश करो अपनी बॉडी पर ध्यान दो, उससे भी ज्यादा कोशिश करो आप अपने कपड़ों पर ध्यान दो। सामने वाले इंसान को अट्रैक्शन में लाना है भाई, अट्रैक्ट करना है। अगर आप उस इंसान को अट्रैक्शन में ला पाए तो रिश्ता 100 के 100% बेहतर हो जाएगा। उस इंसान को आप 100 के 100% रियलाइज करा सकते हैं, लेकिन कैसे संभाल लोगे उस इंसान को? 100 के 100% आप संभाल लोगे। वो इंसान आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, वो इंसान आपके सामने घुटने टेक जाएगा मेरे भाई। लेकिन करना क्या है आपको?
आपको केवल चुप हो जाना है और चुप होने के बाद उस इंसान को रिग्रेट फील कराना है। समझ गए मेरी बात को? आज के बाद ना तो उस इंसान को कॉल आपको करना है, ना उस इंसान को मैसेज करना है। जिस दिन आपने उस इंसान को मैसेज कर दिया, चीज़ें खराब हो जाएँगी। जिस दिन आपने उस इंसान को बार-बार फ़ोन किया, बार-बार मैसेज किया, नहीं चला पाओगे चीज़ों को। बस केवल और केवल शांत होकर चीज़ों को बेहतर करना है, शांत होकर रिश्ते को बेहतर करना है। जिस दिन आपने रिश्ते को बेहतर कर लिया, यकीन मानिए आप उस इंसान को अपने पैरों में गिरा सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहते भाई। जब आप किसी को बार-बार कॉल कर रहे हैं, बार-बार मैसेज कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट कैसे हो जाएगा वो? आप बेहतर हैं मानता हूं मैं, आप बेहतर लेवल पे हैं मानता हूं मैं, लेकिन वो लेवल भी तो शो कराओ कि मैं बेहतर हूं। आप तो उसके सामने ड्रामा बने बैठे हैं, आप तो उसके सामने भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। आज तक आपने कभी उससे इग्नोर नहीं किया है उसको, आपने कभी उसका कॉल कट नहीं किया है। जब तक आप उसका कॉल कट नहीं करोगे, जब तक आप उस इंसान को एहसास नहीं कराओगे, तब तक आप उस रिश्ते को बेहतर बना ही नहीं सकते। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको उस रिश्ते को बेहतर करना है, तो आपको अपने आप को अट्रैक्टिव इंसान बनाना पड़ेगा। कैसे भी करके, साम, दाम, दंड, भेद कोई भी अपनाइए, लेकिन आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाइए। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा सुन लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, भाई अगर आपने अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बना लिया, कैसे बनेगी? कैसे बनेगी आपकी बॉडी अट्रैक्टिव? आपकी बॉडी केवल एक तरीके से अट्रैक्टिव बन सकती है, वो है आप जिम ज्वाइन कर लें। उससे भी बेहतर तरीका आप योगा कर लें। अगर आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं या फिर योगा कर लेते हैं, तो आप अपनी बॉडी को बेहतर बना सकते हैं और आपकी बॉडी में अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा। जो आपने देखा होगा कुछ बॉडी बिल्डर होते हैं, आप ये देखोगे कि उनसे बहुत ज़्यादा लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं भाई। जो लोग खुद से प्यार करते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन होता है। आप क्या करते हैं? जब आप खुद से प्यार नहीं करते, तो अट्रैक्शन कैसे हो जाएगा भाई? आज के बाद अट्रैक्शन पैदा करने के लिए आपको बेहतर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी का बेहतर बनना है। आपकी बॉडी में अट्रैक्शन होना चाहिए। आपकी बॉडी से सामने वाले इंसान पर प्रभाव पड़ना चाहिए। आया समझ में आपको? कई बार तो आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को भी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को नहीं समझा पाते, फिर भी सामने वाले इंसान को नहीं संभाल पाते। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप अपनी बॉडी बनाते हैं, तो कैसे क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक तो आपको थोड़ा डीपली बात को सुनना है। आपको बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सेल्फ लव करना है। जब आप सेल्फ लव करेंगे, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। सेल्फ लव करना है और आपको चुप हो जाना है बिल्कुल बेहतर तरीके से। जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे, उतना आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं कि आपके रिश्ते में आपके लिए इंटरेस्ट खत्म हो गया, आपके पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो गया ना। अगर आप अपने पार्टनर के लिए इंटरेस्ट पैदा कर पाए, तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को। कैसे भी करके इस रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा कर लीजिए, कैसे भी करके रिश्ते को इंटरेस्टिंग बना लीजिए। सामने वाला इंसान आपके लिए घुटने टेक जाएगा। भाई एक बात बताइए, जो इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी होती है, उसको ज़्यादा भागा-दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आया समझ आपको? कैसे भी करके इस रिश्ते को इंटरेस्टिंग बना लीजिए, रिश्ता बेहतर हो जाएगा, सामने वाला इंसान आपके लिए दौड़ने लग जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग पर्सन बनना ही पड़ेगा मेरे भाई। हम लोग फेल कैसे होते हैं? जैसे रिश्ते में आते हैं, तो बाल कटिंग कराने हैं, नहीं कराने हैं, समझ रहे मेरी बात? ड्रेस चेंज करनी है, नहीं करनी है, कपड़े दूसरे लेने हैं, नहीं लेने हैं। जब तक आप ये सब नहीं कर पाते, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होती।
जब तक आप ये नहीं कर पाते तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होती है, तो उससे बेहतर है कि आपका चुप हो जाना, उससे भी बेहतर हो जाना होता है आपका शांत हो जाना। तो आपका अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बनना। आप में इंटरेस्ट होना चाहिए सामने वाले इंसान का। जब तक आपके सामने वाले इंसान का आप में इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आप उस इंसान को समझा नहीं सकते। ना तो उसको कॉल करिए, ना उसको मैसेज करिए और ना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, कैसे भी करके उस इंसान को आप में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपकी बातों में, आपके फेस में, आपके फिजिकल में। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जिसके पास पैसा होता है उस इंसान में सबको इंटरेस्ट होता है मेरे भाई। अगर आप में इंटरेस्ट सामने वाले इंसान को नहीं है, तो चीज़ें खत्म हो जाएँगी। तो इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहीं से पैदा होता है? पैसे से। उससे भी थोड़ा कम फिटनेस से, और उससे भी ज़्यादा आप जानते हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है, तो 100 के 100% उस इंसान का आप में इंटरेस्ट पैदा होना ही होना है। अगर आप उस इंसान को रियलाइज कराना चाहते हैं, रिग्रेट फील कराना चाहते हैं, तो आपको इस रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। नहीं इंटरेस्ट पैदा कर पाए, तो सीधी सी बात है, रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा, चाहे आप जितने समझदार हों। आया समझ आपको? हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान के लिए बहुत मेहनत की है। उस इंसान को बेहतर बनाने में मेहनत की है, उस इंसान को सँभालने में मेहनत की है, लेकिन आज इंसान वही मुझसे बात नहीं करना चाहता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सामने वाले इंसान को आप बार-बार कॉल करते हैं, बार-बार मैसेज करते हैं, इसीलिए रिश्ता आज खत्म हो चुका है। आया समझ आपको? हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों।